तकरीबन 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी जोधपुर से बाहर लगाई गई है और तकरीबन इतनी ही बड़ी संख्या में अधिकारी और जो पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ तैनात रहेंगे ताकि कि जो ये उत्सव है, वोट का जो उत्सव है, चुनाव का जो उत्सव है, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया जा सके। तकरीबन 27 लाख से अधिक मतदाता हैं जोधपुर के अंदर, जिनके लिए तकरीबन 2500 से अधिक यहाँ पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण रूप में यह है कि सी विजिल जो है उसकी यहाँ इस बार काम में लिया जा रहा है। हालांकि आधे से अधिक जो बूथ हैं, 1000 से अधिक जो बूथ हैं, उन पर वेबकास्ट रहने वाला है, यानी और उसके साथ ही साथ यानी कि उस पर नजर रहने वाली है। लेकिन सी विजिल के जरिए 100 मिनट के अंदर यदि कोई शिकायत आती है तो उसके समाधान के लिए भी जो है चुनाव आयोग पूरी तरीके से तत्पर है, मुस्तैद है। तो निश्चित तौर पर प्राथमिकता ये रहने वाली है कि जोधपुर में जो चुनाव है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। संवेदनशील, अति संवेदनशील जो बूथ हैं वहां पर अतिरिक्त जाब्ता पुलिस का तैनात रहे और उसके अलावा कई जो पर्यवेक्षक यहाँ तैनात किए गए थे वे लगातार मीटिंग्स हो रही हैं और किस तरीके से कहीं से भी किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो उसके निवारण के लिए सभी मुस्तैद है। 2 दिन पहले लगातार सर्किट हाउस में जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं शिकायतों का निस्तारण भी फौरन किया जा रहा है। हिमांशु, आपके पास आते हुए, चूंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार, क्या तैयारियां कोटा में निर्वाचन विभाग की ओर से, कितना तैयार है विभाग? देखिए, चुनाव प्रचार का दौर थमा है 6 बजने के साथ में। इसके साथ में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब निर्वाचन विभाग की शुरू हो जाती है। 14,58,997 मतदाता चुनेंगे कि सत्ता की जो चाबी है वो कोटा में किसके हाथ में होगी, किसके सर पर सत्ता का जो ताज है वो सजेगा। आपको बता दें, कुल 1439 मतदान केंद्र हैं वो कोटा जिले के अंदर बनाए गए हैं। 16 जो है वो सहायक मतदान केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। कोटा की 6 विधानसभा सीटों को लेकर के बड़ी और व्यापक तैयारियां निर्वाचन विभाग की तरफ से की गई हैं। सुबह 8 बजे से जो मतदान दल है उन्हें अंतिम प्रशिक्षण का जो दौर है वो शुरू होगा। 2 फेजेज में मतदान दलों की जो रवानगी है वो शुरू की जाएगी। इसको लेकर के आपको बता दें कि करीब 600 से ज्यादा जो वाहनों का अधिग्रहण है वो भी निर्वाचन विभाग के आदेश पर जो आरटीओ है, डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से किया गया है। फिलहाल हम उम्मीद भवन में ही खड़े हैं जहां से सुबह अंतिम प्रशिक्षण के बाद में मतदान दलों को रवाना किया जाना है। तो एक तस्वीर भी अपने आप में आपको खास नजर आएगी। ये तमाम जो बसेज हैं वो आपको नजर आएंगी। एक लंबी तस्वीर आपको नजर आएगी जिसमें आपको चारों तरफ आपको बसेज जो है वो नजर आएंगी। इन्हीं बसेज के जरिए जो तमाम पोलिंग पार्टीज हैं उन्हें पोलिंग बूथ तक जो है वो पहुंचना है और ये सिलसिला कल सुबह शुरू होगा, जो सुबह 8 बजे अंतिम प्रशिक्षण के बाद में शुरू होना है। और आपको बता दें कि जैसा मैंने आपको बताया कि 2 अलग अलग फेजेस के अंदर ये जो दौर है वो चलने वाला है। 2 अलग अलग फेजेस के अंदर पोलिंग पार्टीज को जो रवाना करने का काम है वो किया जाएगा। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये कि कोशिश यही कि किसी भी तरह का कोई एरर ना रहे, मतदान के दौरान किसी भी तरह की कोई तकनीकी खामी ना रहे। किसी भी तरह से अगर कोई ईवीएम में खराबी आ जाती है तो उसको लेकर के क्विक रिस्पांस के साथ में किसी भी तरह से मतदान जो है वो प्रभावित ना हो, इसको लेकर के भी बड़ी जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। बकायदा जो पर्यवेक्षक है, जो पूरी चुनाव से जुड़ी हुई टीम है वो पूरी तरह से पोलिंग बूथ पर किस तरह से पोलिंग पार्टीज को काम कर रहा है पूरी तरह से ट्रेन करने के बाद में यहां पर अंतिम प्रशिक्षण के साथ में उम्मीद भवन से उम्मीद जो स्टेडियम है वहां से रवाना किया जाएगा। बिल्कुल, तो तैयारियां देखी जा रही है। कोटा में भी निर्वाचन विभाग की ओर से अशोक लड़ाई कुर्सी की और दिग्गजों को जितना दम भरना था, प्रचार प्रसार करना था, वो हो चुका है। अब बारी है वोटर्स की और इलेक्शन कमीशन की। क्या तैयारियां इलेक्शन कमीशन की ओर से और कितने मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे अजमेर में? जी बिल्कुल, अजमेर में 8 विधानसभा है। 8 विधानसभा में 149 जो है प्रत्याशी हैं वो मैदान में है। बीजेपी कांग्रेस के बीच यहाँ मुख्य मुकाबला है, लेकिन निर्दलीय यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं। अजमेर में मतदाताओं की बात करें तो 19 लाख से अधिक मतदाता है। इसमें इस बार जो है 76,000 से अधिक युवा मतदाता हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसे लेकर जो है स्वीप की गतिविधियां के साथ साथ अन्य जो गतिविधियां हैं वो संचालित की गई और युवा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी यहाँ पर चलाए गए। आपको
बता दें निर्वाचन विभाग के लिए इस बार अजमेर में चुनौती होगा, क्योंकि शादी का सीजन है। 23 तारीख को ही मतदान होना था, लेकिन इस शादी के चक्कर में ही इसको 25 तारीख किया। लेकिन 25 तारीख को भी एक अभूत सावा है, वो यहाँ पर अजमेर के साथ साथ पूरे राजस्थान में है। इसके साथ साथ अजमेर में पुष्कर मेला एक बड़ा मेला है, जिसमें विश्व से लोग आते हैं। अजमेर के लिए एक महत्वपूर्ण मेला है, जहां से गांव ढाणी के लोग आते हैं। तो ऐसे में निर्वाचन विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती यह होगी कि मतदाताओं को किस तरह से वह मतदान केंद्र तक पहुंचाएं। हालांकि सुबह 7 बजे से और दिन में 11 बजे से मतदान दल यहां पर रवाना किए जाएंगे कल। और मतदान क्योंकि समय पर शुरू हो, इसे लेकर तमाम व्यवस्थाएं मतदान केंद्र पर की जा रही है, लेकिन मतदाता वहां पर पहुंचे, इसे लेकर निर्वाचन विभाग लगातार सतर्क है। और जो जिला निर्वाचन अधिकारी है डॉक्टर भारती दीक्षित और एसपी है चुनाराम, उनकी ओर से भी व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। स्वीप की गतिविधियां यहाँ पर संचालित की गई है। पुष्कर मेले में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सावा है, और उसके साथ साथ पुष्कर में जो है मेला है, तो वहां पर भी लाखों की संख्या में धार्मिक मेला रहता है, तो लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। वह कैसे मतदान कर पाएंगे और किस तरह से उनकी व्यवस्था हो पाएगी, इसके साथ साथ शादी में जो शामिल हो रहे हैं वो कैसे मतदान कर पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती है अजमेर प्रशासन के लिए। ये बड़ी चुनौती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अरबाज। अबूझ सावा और जो पुष्कर मेले का आयोजन किया जा रहा है, कहीं इसका असर वोटिंग परसेंटेज पर ना पड़ जाए? देखिए, पहले 23 नवंबर जो है मतदान का दिन रखा गया था, लेकिन 23 नवंबर को और भी बड़ा जो यानी आज बड़ा अबूझ सावा था, जिसकी वजह से पहले इस बात को जब निर्वाचन आयोग तक पहुंचाया गया तो उन्होंने बहुत सोच और विचार करके वीकेंड का दिन रखा, ताकि शनिवार को मतदान केंद्र तक जो है लोग पहुंच सके। और इस बार जो नवाचार किया है निर्वाचन आयोग ने, ये किया है कि 2 किलोमीटर की रेडियस से दूर कोई भी मतदान केंद्र नहीं होगा, ताकि मतदाता को मतदान केंद्र पर पहुंचने में समय न लगे। अबूझ सावे की और इस तरह की तमाम दूसरी व्यवस्थाओं को देखते हुए एक कोशिश ये भी की है कि 2 घंटे का समय मतदान का बढ़ाया है। सुबह 1 घंटे पहले यानी 8 की जगह 7 बजे मतदान केंद्र खुल जाएंगे, और शाम को 5 बजे बंद होने के बजाय 6 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। 1450 से ज्यादा मतदाता किसी बूथ पर नहीं होंगे। अगर कहीं पर ऐसा है तो वहां पर जो सहायक मतदान केंद्र है उसकी एक तरह से फैसिलिटीज दी गई है। राजस्थान में 366 मतदान केंद्र ऐसे होंगे जहां पर सहायक मतदान केंद्र भी होंगे। इसमें सबसे ज्यादा सहायक मतदान केंद्र जयपुर में रखे गए। कोशिश ये है कि मतदान का प्रतिशत बढ़े। बुजुर्ग जो हैं, दिव्यांग जो हैं, उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी के ऑर्डर दिए गए ताकि उनको बैठने के लिए मतदान केंद्र पर अलग से लाइन में अंदर पहुंचाने के लिए काम किया जा सके। युवाओं के लिए भी कोशिश की है। मतदान के लिए जो निर्वाचन आयोग की ओर से नवाचार किए जा रहे हैं, पिछले कुछ चुनावों के मुकाबले अगर इस बार देखा जाए तो बहुत कुछ नया किया गया है। जागरूकता की बात की गई है। सभी तरह के महिला, युवा और खास तौर पर थर्ड जेंडर जो मतदाता हैं उनको भी जागरूक करके साथ में लेने की कोशिश की गई है। 600 से ज्यादा उनकी तादाद है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि मतदान जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा, इस बार घटेगा नहीं। बिल्कुल, कोशिश तो यही निर्वाचन विभाग की ओर से की गई है और इसी वजह से तारीखों में भी बदलाव किया गया और निश्चित तौर पर कई खास पहल भी इस बार निर्वाचन विभाग की ओर से देखे जा रहे हैं। रंजन, क्योंकि अबूझ सावा है, क्या कह रहे हैं जोधपुर के लोग, क्या इसका असर पड़ सकता है वोटिंग पर? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा जो कई खास पहल भी किए गए निर्वाचन विभाग की ओर से, उसे लेकर क्या कह रहे हैं लोग? महिलाओं के अलग से पोलिंग बूथ बन रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए प्रियंका, जिस तरीके की बात आई है तो सबसे पहले मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पाली से जो सांसद हैं पीपी चौधरी और उससे पहले यहाँ राज्यसभा के सदस्य के रूप में राजेंद्र गहलोत हैं, इन्होंने पत्र लिख करके अवगत कराया था कि 23 तारीख को एक बहुत बड़ा सावा जो है, बहुत बड़ी शादियां हैं, बहुत ज्यादा शादियां हैं, इसको लेकर के तारीख बदली जाए। ये आयोग ने इस पर संज्ञान भी लिया और जो बात हुई उसके बाद में जो तारीखें बदली गई है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा दिन के रूप में देखा जा रहा है। और उसके अलावा जिस तरीके से मतदान को लेकर के जिला निर्वाचन अधिकारी के जो प्रयास हैं, इस बार वे कहीं न कहीं तारीफ काबिल है। स्वीप गतिविधियां लगातार यहां चली गई है, सतरंगी सप्ताह मनाया गया है, विद्यार्थियों के जरिए रैली निकाली गई है, कार्यालय में काम किया गया है, ऑफिसेज में काम किए गए, यहां तक कि अब जो दूरभाष से जरिए जो है वो भी संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। आप टेलीफोन की घंटी बजने से पहले मतदान अवश्य करें का ये संदेश भी चुनाव आयोग की ओर से प्रसारित किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदान किया जा सके। जोधपुर में भी निश्चित तौर पर 75% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि मतदान का जो प्रतिशत है वो इस बार बढ़ाया जाए। इस तरीके से जो पूरा जो जिला निर्वाचन अधिकारी की जो टीम है
वो भी इस प्रयास में जुटी है कि ये जो आंकड़ा है निश्चित तौर पर बताया जाए। और इसी के मद्देनजर जो वृद्धजन, जो 80 पार के जो मतदाता हैं, उनके जो वोट कास्ट करवाने का जो था वो देखने को भी मिला कि बड़ी संख्या में यहाँ 2500 से अधिक जो मतदाता हैं जो कि 80 से है, 80 की उम्र पार किए हुए हैं और जिनका की ऐसी स्थिति है कि वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, उनको जाकर घर घर जो है वोट कार्ड करवाए गए, जो भी एक बड़ा संख्या में 2 दिन ये कार्यक्रम हुआ था। तो निश्चित तौर पर जो प्रयास किए गए थे, जो प्रसार किया गया था, जो जन चेतना के काम किए गए थे, वो कहीं ना कहीं नजर भी आ रहे हैं। बिल्कुल, सतरंगी सप्ताह के तहत भी लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा था और न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से भी हम अपने दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि पोलिंग बूथ तक जाइए और अपने मतों का प्रयोग करिए, क्योंकि एक एक वोट बेहद कीमती है। हिमांशु, वोट कीमती है और ये कैंडिडेट्स भी जानते हैं कैसे वोटर्स को लुभाया जाए, इसका एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। निश्चित तौर पर जनसभाएं, रैलियां और रोड शो अब नहीं कर सकते, लेकिन डोर टू डोर प्रचार जारी है। पहुंच रहे हैं क्या प्रत्याशी? देखिए, एक एक मिनट की कीमत, एक एक सेकंड की कीमत जो है वो इस वक्त प्रत्याशी समझ सकते हैं, क्योंकि भले ही चुनाव प्रचार पर 6 बजे के बाद से सभाओं पर रोक लग गई हो, रोड शो पर रोक लग गई हो, लेकिन जब तक वोटिंग खत्म नहीं हो जाती वो एक एक पल उनके लिए धड़कने बढ़ा देने वाला है। और भरसक प्रयास कोशिश होगी कि जो घरों पर जाकर के जो कैंपेनिंग है वो करेंगे, डोर टू डोर जो कैंपेनिंग है वो करेंगे, किसी भी तरह से जो मतदाताओं का मन है उसे बदलने की कोशिश करेंगे ताकि अपने पक्ष में मतदान कर सके, अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकें। और पूरी जो जोर आजमाइश है उसका दौर चलेगा। लेकिन जो जिक्र आप कर रहे थे फिलहाल, आपको बता दें कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर के कोटा जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से भी जो तमाम प्रयास है वो उच्च स्तर पर किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि चाहे अलग अलग जो एक्टिविटीज है, चाहे वो दीपदान की बात कर लें, चाहे लोगों को जागरूक करने की बात कर लें, गांव और ढाणी में जाकर के लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग जो गतिविधियां हैं वो मोटे तौर पर देखने को मिली। जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि कोटा जिला जो है वो बीते चुनावों में अव्वल रहा था और इसको लेकर के कोटा को जो अवार्ड है वो भी मिला था। और ऐसे में कोटा की जो कोशिश है वो ये होगी कि मतदान प्रतिशत उस स्तर का रहे ताकि जो अपना जो लेवल है उसे बरकरार रख सके। और इन सब के बीच में आपको बता दें कि अलग अलग जो गतिविधियां हैं वो लगातार चल रही है, लोगों को जागरूक करने का जो काम है वो चल रहा है, लोग निकले। और सबसे बड़ी बात यह कि 23 तारीख को जब पहले मतदान होना था तो इसको लेकर के अलग अलग तरह से आवाज भी उठी थी, चाहे कोटा का व्यापारी वर्ग, क्योंकि अबूझ सावा होता है तो कोटा में जो अलग अलग एसोसिएशंस हैं उसके तरफ से इसको लेकर के जो विरोध है वो जाहिर किया था और निर्वाचन विभाग को पत्र लिख करके मांग की थी कि बड़े पैमाने पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो इफेक्टेड होगा अगर तारीख को नहीं बदला तो। आखिरकार तारीख बदली गई और अब कहा जा सकता है कि 25 तारीख, लेकिन हालांकि 25 तारीख को भी बड़ा सावा जो है वो होने वाला है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर जो है वो बड़े पैमाने पर संकल्प जो है वो अलग अलग तबकों की तरफ से लिया गया है, अलग अलग वर्गों की तरफ से लिया गया है कि वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचेंगे, लोकतंत्र के महापर्व के अंदर जो अपनी भूमिका है वो अदा करेंगे, अपना जो मत का प्रयोग है वो करेंगे। तो निश्चित तौर पर बेहद बड़ा दिन है और इसको लेकर के जो बड़ी तैयारी निर्वाचन विभाग की तरफ से की गई है। इन सब के बाद में जिक्र आपने जो किया जिस सवाल के साथ में कि तमाम जो प्रत्याशी जो जोर आजमाइश जो है वो कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग दिन और रात चलने वाली है, मतदाताओं के मन को बदलने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बिल्कुल, महापर्व है, तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं और कोशिश लगातार निर्वाचन विभाग की ओर से ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचे और अपने मतों का प्रयोग करें। अशोक, वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति तो की ही जा रही है, लेकिन मुद्दे क्या हैं अजमेर में? स्थानीय मुद्दों पर जोर है क्या? जी बिल्कुल, अजमेर में स्थानीय मुद्दा एक पानी का बड़ा मुद्दा है। यह छोटे से बड़ा जो प्रत्याशी है वो सभी जो है पानी के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय जो पदाधिकारी अजमेर पहुंच रहे हैं वो भी अजमेर की इस समस्या को समझ रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से 3 से 4 दिनों में यहाँ पर पानी आता है। कई प्रदर्शन हुए, कई आंदोलन हुए, यहाँ तक कि विधायक जो उत्तर और दक्षिण के हैं वो यहाँ पर पानी को लेकर जो है धरना भी दे चुके हैं, प्रदर्शन भी कर चुके हैं। तो पानी का एक बड़ा मुद्दा है वो यहाँ पर रहने वाला है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था हो या फिर
बेरोजगारी और महंगाई हो, इन सभी मुद्दों को लेकर जो है प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं। और अब आपको बता दें, आप जैसे मतदाता को रिझाने की बात करें तो जिला निर्वाचन विभाग के साथ साथ मतदाता को लुभाने के लिए प्रत्याशी भी मैदान में उतरे हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग के साथ साथ उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो मतदान केंद्र पर उनको लेकर पहुंचे, जिससे कि अधिक से अधिक मतदान हो सके। क्योंकि अजमेर में 149 जो है प्रत्याशी मैदान में है, बड़ी संख्या में इस बार जो है प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। अजमेर उत्तर की बात करें, चाहे दक्षिण की बात करें, चाहे किशनगढ़ की बात करें या अलग अलग विधानसभा की बात करें, सभी स्थानों पर जो है निर्दलीय प्रत्याशी इस बार जो है ताल ठोक रहे हैं। तो निर्दलीय प्रत्याशी भी ये चाहते हैं कि उनके पक्ष में मतदान हो और अधिक से अधिक मतदान हो। तो अधिक से अधिक मतदान को लेकर तमाम जो विषय है, जो मुद्दे हैं, चाहे पानी का हो, बिजली का हो, सड़क का हो, नाली का हो, ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनको लेकर ध्रुवीकरण करना हो या श्री राम मंदिर को लेकर जो लुभाने की बात हो, तो ये तमाम जो मुद्दे हैं वो धरातल पर अब उतरने लगे हैं। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जाने लगे हैं और सभाओं के साथ साथ कैंपेनिंग अब समाप्त हो गई है, लेकिन अब डोर टू डोर कैंपेनिंग का दौर शुरू हो गया। तो रात भर भी और